ये मैसूर सिल्क साड़ी, ये मैसूर मल्ली के गजरा, मैसूर सैंडल सोप, मैसूर चंदन अगरबत्ती, मैसूर मसाला डोसा, मैसूर पाक और ये है मैसूर फेटे यानी मैसूर शाही पगड़ी। हर चीज में जुड़ा है मैसूर का नाम। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं मैसूर की। वैसे तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, पर मैसूर को कल्चरल कैपिटल कहा जाता है। बेंगलोर से मैसूर 144 किलोमीटर दूर है। अब तो बेहतरीन एक्सप्रेस हाईवे बन चुका है। बेंगलोर मैसूर हाईवे पर हर जगह इंटरेस्टिंग है। बिरदी की तट्टे इडली, रामनगरम का रेशम, चन्नपटना के वुडन टॉयज, मंड्या में गन्ना, गन्ने का रस और शुगर फैक्ट्रीज, श्रीरंगपटना के पौराणिक मंदिर एंड मैसूर में तो बहुत कुछ खास है। चलिए चलकर देखते हैं। मैसूर जाते वक्त रास्ते में रामनगर आता है, जो बेहतरीन रेशम के लिए प्रसिद्ध है। इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। याद है फिल्म शोले, उसकी शूटिंग इधर ही हुई थी। Tell Danno, Basanti wants to go to Mysore. रामनगर से 4 किलोमीटर दूर है जनपद लोका। कर्नाटक की ग्रामीण लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना हुई। यहाँ 5000 से भी ज्यादा कलाकृतियां संग्रहित है। यहाँ लोक कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है। ತಿಂಗಾಳು ಮುಳುಗಿದವೋ ರಂಗಾಲ ಬೆಳಗಿದವೋ ಸ್ವಾಮಿ ಮದಯನ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಬಾಳಬಾಗಿದವೋ। वेलकम टू टॉय सिटी यानी चन्नपटना यानी कि खिलौनों का नगर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कर्नाटक की इस पारंपरिक हस्तकला यानी खिलौने बनाने की कारीगरी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया है। किसी जमाने में यहाँ खिलौने हाथी दांत से भी बनते थे। आजकल लकड़ी के खिलौने बनते हैं जो देश विदेश में विश्व विख्यात है। मद्दूर के लोकप्रिय मद्दूर वड़े और मंड्या का मशहूर गन्ने का रस। श्रीरंगपटना अपने ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कावेरी नदी तलकावेरी से शुरू होती है। एक समस्त मैसूर साम्राज्य की जीवन धारा है और उसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर डैम बना है। मैसूर महाराजा कृष्णराज वोडियर ने इसे बनवाया था। सर एम विश्वेश्वरैया इसके चीफ इंजीनियर थे। सांस्कृतिक धरोहर का दर्पण है मैसूर। प्राचीन लोक कलाओं को अर्पण है मैसूर। वेलकम टू मैसूर, द कल्चरल कैपिटल ऑफ कर्नाटका। मैसूर सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मोर देन 60 लाख टूरिस्ट कम हियर एवरी ईयर। यहाँ का मैसूर पैलेस, म्यूजियम, आर्ट गैलरी वर्ल्ड फेमस है। मैसूर का ग्रैंड दशहरा नहीं देखा तो क्या देखा। 13वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य में विकसित हुई शाही चित्रकारी को तालीकोट लड़ाई के बाद मैसूर राजघराने में संरक्षण मिला था। आज भी चित्रकला की वह धरोहर मैसूर पेंटिंग्स के रूप में विश्व विख्यात है। रेशमी कपड़े पर सोने की परत, रंगीन कांच और कीमती पत्थरों से चित्रकारी उकेरी जाती है। मैसूर साम्राज्य का वड़ियार राजवंश माना जाता है। जब भगवान कृष्ण द्वारका पर शासन कर रहे थे, तब कुछ राज दरबारी दक्षिण में आ बसे। वे चंद्रवंशी थे और उनके वंशज वड़ियार कहलाए, जिन्होंने 1399 से 1950 तक मैसूर पर सुशासन किया। वड़ियार राजवंश की कुल देवी माता चामुंडा। कहते हैं मां चामुंडा ने महिषासुर राक्षस को मारने के लिए महिषमर्दिनी का रूप लिया था। इसी स्थान पर उसका वध किया था और यह स्थान मैसूर कहलाया। पौराणिक मान्यता, धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक महत्ता, राजशाही भव्यता, सांस्कृतिक उत्कृष्टता की धरोहर मैसूर। इस शाही नगरी से अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार। नम्मूरु
ಮೈಸೂರು ನಿಮ್ಮೂರು ಯಾವೂರು ನಮ್ಮೂರು ಮೈಸೂರು ನಿಮ್ಮೂರು ಯಾವೂರು